उसने बोला, कहता है चल ठीक है, काम करता हूँ, मैं तेरे को ना अलमीरा में ना डाल देता हूँ और ना तू अलमीरा से बाहर मत आइयो जब तक वो लड़की आए ना। और उसने बाहर से लॉक कर दी। लड़की अंदर आई है, लड़की ने पूरा घर देखा है तो नहीं मिली। तो ये लड़के ने उस लड़की को जो चिल्ला रही थी उसको पकड़ा और कहता तू चल घर चल। उसने फ्लैट की सारी लाइट वाइट ऑफ की, दरवाजा बंद किया, उसको भी लॉक कर दिया और ये बंदा वहां से लड़की लेकर गायब। और वो लड़की मेरी फ्रेंड वो अलमीरा में बंद है। क्या हो गया आपको, आप किसको ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ। फिर उसने मेरे को नाम लिया, कहती ये लड़की यहीं पे रहती है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ यहीं पे रहती है। तुम्हें पता है ये जिसको डेट कर रही है ना वो मेरा हस्बैंड है। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नाइट टॉक के एक और पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं श्रद्धा एंड आलिया। और आज के एपिसोड का जो टॉपिक है वो ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है ज़माने में। आज की जनरेशन है वो बिल्कुल हाथ नहीं आ रही है किसी के, लोग इधर उधर मुंह मार रहे हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से चीटिंग हो रही है, कौन कितना लॉयल है, और हम थोड़ी वियर्ड ब्रेकअप स्टोरीज जानने वाले हैं ताकि आप थोड़े से अवेयर हो जाओ। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको भी मालूम पड़ जाए कौन कहाँ गलत जा रहा है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। श्रद्धा एंड आलिया, वेलकम टू द शो। क्योंकि आप आज बहुत क्रेज़ी एक चीटिंग एक्सपीरियंस बताने वाले हो जो आपके फ्रेंड का है, तो बिना किसी देरी के श्रद्धा बता दो क्या हुआ था यार, क्या सीन चल रहा है आजकल। तो ये जो मेरी फ्रेंड थी ना, ये डाइवोर्सी है। और इसका क्या सीन था कि इसको एक लड़का मिला क्लब में, ठीक है। तो इसने जब उस बात की तो लड़के ने नहीं बताया कि वो मैरिड है। और स्टार्टिंग जैसे सारे लड़के पटाते हैं लड़कियों को, ऐसे ही उसने पटाया उसको और बोला कि बहुत प्यार करता है ये वो और शादी वादी करवाना चाहता है। मतलब इस हद तक बात आ गई थी कि मतलब पहले कि उसने मेरे को डेट टाइम पास नहीं करना, मेरे को तो जी सीधा शादी करनी है। सीधा शादी वादी करके उसने उसको फंसाया था। इस लाइन पे सारी लड़कियां फिसल ही जाती है कि अरे वाह, इस चीटिंग के ज़माने में एक कमिटमेंट देने वाला मिल गया, वो भी सीधा डेट नहीं शादी करेगा, की। डेट टू मैरी है, सीधा शादी करेगा मतलब। सही बात है, वरना कौन क्यों लड़की हाँ बोलेगी ना। तो ठीक है, तो उसने बोला कि मेरे को तो इससे शादी वादी करनी है। तो मेरी फ्रेंड वैसे ही उसका ऐसा सीन हो रखा था डाइवोर्स वाला, तो वो वैसे ही थोड़ा उसका हार्ट ब्रेक था। तो उसने बोला, कहती ठीक है, वो मान गई क्योंकि सबको चाहिए मूव ऑन भी करना है, आगे भी सारी चीज़ें। तो ठीक है, बहुत बढ़िया चलता रहा, क्लबिंग व्लबिंग हो रही है, हर जगह साथ जा रहे हैं। तो इसका बीच बीच में मेरे को कॉल भी आ रहा है बताने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे एक लड़का अच्छा मिल गया है और अब चीज़ें ठीक चल रही है मेरी लाइफ में। तो मैं खुश थी, बट मेरे को ना थोड़ा डर तो लगता ही है क्योंकि आए दिन आप कितनी सारी चीज़ें सुन रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है बट थोड़ा धीरे चल, भाग मत, कि सोसाइटी सही नहीं है, थोड़ा ध्यान से। बट ये फिर उसका नहीं, बट ये भाग रही थी प्यार में पूरा, है ना। तो ऐसे ही एक बार इसका कॉल आता है मुझे, मैं घर पे थी, तो रात का टाइम था, अराउंड 1:30 के आसपास। तो फ़ोन करती ही ना चिल्ला रही है फ़ोन पे, कहती श्रद्धा कि ऐसे ऐसे ये हो गया, मेरे को तो कुछ बताना है, बहुत सीन ख़राब है उसका। मैंने कहा क्या हो गया, अभी कल तक तो तू बोल रही थी कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। तो शी सेड, कहती वो तो लड़का मैरिड है। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला। तो हुआ क्या ना कि इन लोगों ने पार्टी की है। पार्टी करने के बाद ये इस लड़के ने उसको अपने किसी फ्लैट में जो भी उसने लिया हुआ था, इसने बोला कि चला जा, हम उधर चलते हैं, अब आफ्टर पार्टी वहाँ पे होगी। ठीक है, इन लोगों ने आफ्टर पार्टी वगैरह की। उसके बाद सुबह हो गई, ठीक है, सारे लोग चले गए और ये और उसका जो पार्टनर था ये लोग वहाँ पर है। बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, कि और उस लड़के का नाम ले रही है कोई लड़की, कि भाई मुझे पता है तू अंदर है, अंदर ही है तू, तो दरवाज़ा खोल खोल, और मुझे पता है तू किसी लड़की के साथ है। अब ये डर गई अंदर, ये उसके साथ थी। तो इसने मुझे बोला कि इसने उस लड़के को बोला कि भाई क्या सीन है, कौन है लड़की, कि बता दे तू, तेरा शादी, तेरी बीवी वगैरह तो नहीं है कोई, तूने मुझे बताया तो हुआ नहीं। तो वो लड़का कहता नहीं, कहता कोई पागल है, कहता मेरे पीछे पड़ी हुई है, कहता रहने दो तू, कहता इसको ना दरवाजे ऐसे ही पीटने दे कि तू इग्नोर कर। अब मेरी जो फ्रेंड थी वो फिर उसको बोल रही, कहती ऐसे कैसे हो सकता है, लड़की चिल्ला रही है, तो मुझे दरवाज़ा तो खोलने दे कम से कम जाकर। तो इस लड़के ने उसको मना किया कि नहीं हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, उसको ऐसे करने दे। अब ये जहाँ पर इन्होंने लिया हुआ था ये जगह, नीचे लैंडलॉर्ड जो भी थी उस जगह की, उसको भी आवाज़ें जा रही हैं नीचे, ठीक है। अब उसने बोला, इस लड़की ने उसको, कि भाई नीचे से सारे लोग ऊपर आ जाएंगे तो एक बार मेरे को खोलने दे, देखने दे, ठीक है।
अब इसने क्या किया, कहता अब वो फंस गया था, उसको कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने बोला, कहता चल ठीक है काम करता हूँ, मैं तेरे को ना अलमीरा में ना डाल देता अरे हूँ भाई साहब, और ना तू अलमीरा से बाहर मत आइयो, जब तक वो लड़की आए ना, जो भी उसको ड्रामा करना है उसको करने दे, तू मेरे पे ट्रस्ट रख और तू बाहर नहीं आएगी बस। पूरा गोलमाल है तो गोलमाल की तरह। तो उसने क्या किया, अब ये भी बेवकूफ, इसने भी बात मान ली, ये भी चली गई अंदर और उसने बाहर से लॉक कर दिया, ठीक है। तो वो तो मर भी सकती थी यार घुट के। मैं बताती हूँ, बहुत डांट पिटी है उसको मेरे से इस बात। तो लड़की अंदर आई है, लड़की ने पूरा घर देखा है, ठीक है, और वो बोल रही है उसको, मुझे पता है वो लड़की अंदर ही है, मैं आज उसको ढूंढ के रहूंगी, मैं उसकी जान निकाल दूंगी, ये वो। उस बेचारी ने हर जगह मतलब देखा, उसको नहीं मिली, और इस लड़के ने चुन के कोई जगह ढूंढी हुई थी, रखी हुई थी कि इस पे उसको पता था कि यहाँ पे वो अगर नहीं कुछ होगा दिखेगी। तो फिर वो उसको वहीं छुपाएगा। हाँ उसने ठीक है, जैसे मतलब प्लान्ड होता है कि उसको पता है ये जगह छुपाने के लिए ही उसने रखी हुई है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो ढूंढ रही नहीं मिली, लड़ाई हुई, और फिर वो बोल रही है, कहती मतलब उस वाली कॉन्वर्सेशन में ये लेकिन कहीं पता नहीं चला कि वो लड़का मैरिड था, ठीक है। तो उसने बोला, कहती मैं ना उसने ये चीज़ सुनी उस लड़की के मुंह से कि भाई मैं ना पापा जी को कॉल करके सब बता रही हूँ कि तेरा क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे उसको डाउट हुआ कि वो जो लड़का है वो मैरिड है, पापा अच्छा। जी को क्या मतलब समझ आ जाती है, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, पर वो लड़की वैसे बाहर मतलब बच गई थी, जो अंदर बंद थी, कुछ हुआ नहीं। हाँ बताती हूँ। तो ये लड़के ने उस लड़की को जो चिल्ला रही थी उसको पकड़ा और कहता तू चल घर चल, हम चल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। उसने फ्लैट की सारी लाइट वाइट ऑफ की, दरवाज़ा बंद किया, उसको भी लॉक कर दिया, और ये बंदा वहाँ से लड़की लेकर गायब, गाड़ी ऑन किया चला गया। और वो लड़की मेरी फ्रेंड वो अलमीरा में बंद है। ओ भाई साहब, मतलब घर लॉक है और अलमीरा भी बंद है। अलमीरा में बंद है, और पता है हैरानी वाली चीज़ क्या है, किसको सपना आएगा कि भाई अंदर कोई लड़की है। सही बात है। कॉल वो कर नहीं सकता उसको क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका है, बट यू नो व्हाट, दिस इज सो रिस्की, किसी की जब लड़की जान को जा ये सकती दिख है रहा है या भाई। फिर ये सुन रहा था कि ये लोग शायद जा रहे हैं, निकलने को रहे हैं, उसने अंदर से भाई ऐसे टैप नहीं करा वो कुछ? डर गई थी, उसने मेरे को बताया, कहती मैं डर गई थी, कहती देख मेरे लिए कितना ज्यादा अजीब था, ऑब्वियसली उसको पता ही नहीं अभी तक कि लड़का शादीशुदा है, एकदम से उसको पता चल रहा है, वो भी ऐसे जब एक लड़की आ रही है, और लिटरली वो लड़की इतने गुस्से में अभी वो कुछ भी कर सकती है। इस सिचुएशन में वो उसको समझाएगी नहीं क्योंकि उसको अभी खुद ही समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। तो वो खुद भी डर रही थी, इसलिए उसने अंदर से कुछ बैंग नहीं वो करा। डर गई आराम थी, से वो बिल्कुल सहम गई थी, वो देख रही थी, वो बस सुन रही थी, उसके लिए सब कुछ बहुत शॉकिंग था। और उसको ये भी जानना था कि ये जो लड़का जिस इतने वादे कस्में जिसने खाई है कि चल क्या रहा है, सच में तो नहीं है। तो फिर उसको पता चल गया। अब जब तक उसको समझ आता तब तक वो लोग जा चुके थे वहां से। क्रेजी सीन। अब फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जो नीचे इनकी लैंडलॉर्ड थी वो आई ऊपर, ठीक है। ऊपर आई तो उसने दरवाज़ा खोला, वो सीधा गई अलमीरा वाली साइड पे, उसने अलमीरा ओपन की, उसको कहती मुझे पता ही था इसने तुझे यहाँ छुपाया होगा। अरे मतलब उसको पहले पता भी था। किसी को छुपा हाँ जी। रखा है बहुत उसको। बार ये करा हुआ उसने, और ये उनको तो पता है। खिलाड़ी है कोई, भाई क्या आदमी तो- है, तो ये psycho लग रहा इंटरनेशनल है। खिलाड़ी निकला भाई कोई। बहुत कोई सारे, साइको लग रहा भाई मुझे। तो ये सब चीज़ें देख के फिर बंदा वैसे ही डर जाएगा, क्या ही शादी करोगे तुम। तो ऊपर आए तो उन्होंने कहा, कहते कि मेरे को पता ही था कि इसने यहाँ पे छुपाया होगा, तो चलो ठीक है। वो एकदम से वो भी डर गई, अब वो सोच रही थी कि बी आंटी कैसे रिएक्ट करेगी इसको देखकर। तो वो जैसी बेचारी बाहर निकली, और वो लड़की बहुत, पता है बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत जिसको कहते हैं भोली भाली सी। भोली भाली सी, ऐसी मतलब वो बेचारी फंसी है उसमें। फिर उसके बाद उसने आंटी को बोला, वो रोने लगी, कहती आंटी नहीं मेरी गलती नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये शादीशुदा है, आंटी ये कैसा लड़का है, कितना हरामी है ये वो बहुत बोला उसने। फिर उसके बाद आंटी कहते बेटा कि तुम्हें पता नहीं था कि ये शादीशुदा है? वो कहती नहीं आंटी मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं आती थोड़ी ना इसके साथ रिलेशनशिप में। तो फिर उन्होंने क्या किया, आंटी कहते चलो ठीक है, मैं ना अब तुम्हें बता रही हूँ, ये जो लड़की आई थी ना अभी नीचे ऊपर जिसने इतना हंगामा किया है, ये उसकी वाइफ है, ठीक है, और ये शादीशुदा है और इसके बच्चे हैं दो बच्चे तो हाँ, 2 बच्चे भाई साहब। इसके 2 बच्चे हैं। तो बेटा तुम अच्छी हो, तुम ना यहाँ से निकलो, इनफैक्ट यहाँ से मत निकलो, इसकी लाइफ से ही निकल जाओ, कि अगर तो इसकी बीवी को आज पता चल जाता कि इसका ऐसा सीन है तो वो तो इसकी जान निकाल देती, और मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ कैसे रिएक्ट करती, क्योंकि हर लड़की का ना एक अलग ही रिएक्शन आता है। अब कई लड़कियां क्या होती है, कई लड़कियां लड़के को सपोर्ट करेंगी,
वो कहेंगी नहीं मेरे आदमी ने, चाहे ठीक है अगर मैंने पकड़ भी लिया बट कोई बात नहीं, मेरा आदमी तो भगवान है, तू लड़की गलत है। तो वो मेरे को लगता है लड़कियों पे भी ठीक है। फर्क पड़ता है कि आप कैसे ले रहे हो इस वाह चीज को। शैम्पी वाह, पूरा वो बन गया। तगड़ा ही जोड़ दिया मीम। फिर उसके बाद कुछ नहीं, तो वो आंटी ने ना इसको बोला, कहते बेटा मैं ना तुम्हारी ना फोटो ले रही हूँ, इसने मुझे बताया। तो मैंने कहा तूने फोटो क्यों लेने दी, फोटो किस बात की? कहते नहीं मैं तुम्हारी फोटो ले रही हूँ कि अगर अगली बार ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई मैं तो फोटो दिखा दूंगी कि ये लड़की थी। अब वो आंटी अलग ही, चलो ठीक है। तो वो कहती ले लो, कहती ले लो, मैं वैसे भी इसको मिलने नहीं वाली अब। तो ये सारा सीन हुआ और वो फिर वहाँ से चली गई। और इन बिटवीन उस लड़की ने अपनी मदर को कॉल किया है, क्योंकि ये लड़का मेरी फ्रेंड की मदर तक जा चुका था, उसके पेरेंट्स से बात करता था, उनको बोलता था कि मेरे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, मुझे शादी करनी है। पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी इनकी। ये कितने महीने चला ये सब? ये नहीं मैंने पूछा, बट ज़्यादा टाइम नहीं था इस रिलेशनशिप को, जल्दी पता चल गया उसको। पर ये कितनी घर हद वालों तक जा रहा है भाई, कैसे घर वालों पहुंच तक गया? मिल रहा है यार मतलब। ठीक शादीशुदा है लड़की से होते आपने हुए- बोल दिया, डाइजेस्ट हो पा रहा है, लेकिन भाई घर वालों से बात कर ली, वहां मिल यार, ली। घर वालों शादीशुदा तक तो- 2 बच्चे सही यार, में ये भाई। आदमी काम पे नहीं जा रहा, ये घर नहीं चला रहा है, इसके पास इतना टाइम कैसे कर है क्या भाई? रहे शादीशुदा और इतना आदमी? बड़ा रिस्क ले रहा है कि चल साइड में गर्लफ्रेंड भी रखी तो उसके घर वाले भी इन्वॉल्व कर लिए। ठीक है, उसकी मम्मा को, उसके ना पापा नहीं है लड़की के, तो उसने उसकी मम्मा को पूरा उसमें लिया हुआ था कि आपकी बेटी से मेरे को शादी, क्योंकि आंटी को तो पता ही नहीं था कि लड़का और शादीशुदा है। उनके लिए भी होगा ना तो डिवोर्स उनको था कि अच्छा लड़के है, और उनको ये भी था कि चल मेरी बेटी का ऑलरेडी ऐसा सीन चल रहा है, अब हो जाएगा तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वहाँ से जब गया मतलब चले गए ये लोग, थोड़े टाइम के बाद 1-2 दिन बाद ये लड़का फिर से उससे कनेक्ट कर रहा है और उसे बोल रहा है फिर से नई कहानी सुना के कि बेब वो तो मेरी बीवी नहीं है, आंटी का दिमाग खराब हो चुका है, आंटी कुछ भी अपनी तरफ से कहानी सुना रही है, ये तो एक लड़की है जिसको मेरे से शादी अभी करनी है, अभी हमारी सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई है अच्छा, और अभी शादी का सीन चल रहा है, तभी ऐसे पापा जी कर रही है। मतलब फियांसे लोग- टाइप बता दिया उसे। ओहो, अगर फियांसे भी है बट दिस इज रॉन्ग, यू कांट डू दिस। यार गलत अबे तो है ही। यार ये क्या सीन है बताओ यार। फिर आपकी फ्रेंड ने उसे फिर क्या? कुछ नहीं, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सारी चीजें बताई ऑब्वियसली मैं शॉक हो गई। वो रो रही थी, कहती बताओ, कहती किस पे क्या ही ट्रस्ट करोगे, कहती मेरे को तब सपना थोड़ा आएगा कि ये शादीशुदा है। मैंने कहा ऑब्वियसली पता थोड़ी होती है ये चीजें, लड़के कहाँ बताते हैं ये चीजें, आपको या तो खुद पता चल जाती है या फिर कोई आके बता बट देता वो है। कुछ ऐसा करता था जिससे पता लग सकता था कि भाई ये शादीशुदा है, उसकी कुछ ऐसी हरकतें हैं या ऐसा कुछ। उसने भी देख, जो पहले जैसे ये बता रही थी ना, उसका भी सेम यही था। वो रात को वही 9 बजे फोन बंद कि अच्छा। मैं 9 बजे के बाद में फोन अटेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे घर पे ना मेरे पापा बहुत बीमार है, उनकी सेवा करनी होती है। ओ भाई साहब, सेवा करनी होती है, वो बेड पे है और बेड पे, क्योंकि वो बेड पे है इसलिए उनके साथ ही रहना पड़ेगा, सेवा पानी होगी, उनका ध्यान रखना है, पैर दबाने हैं, दवाई देनी है, उनके साथ सोना है। भाई क्या ही मनाही नहीं करेगी गर्लफ्रेंड तो इस चीज भाई को। अगर लड़की, और अगर लड़की इस चीज पे बोलेगी कि नहीं तुम अपने पापा को छोड़ दो और मुझसे बात करो, तो लड़की वैसी गलत है कि लड़की सेवा ही नहीं करने दे रही ना। सही बात है। ये 9 बजे के बाद फोन बंद होने का एक नया राग पता लगा। ये तो बहुत, अब मेरे को लगता है ये तो कॉमन है। जो भी चीटर है ना, जो चीट कर रहा है, मैरिटल अफेयर जिसका चल रहा है, भाई उसका पक्का 9 या 10 बजे फोन बंद हो जाएगा। जिनके जेन्युइनली 9 बजे फोन बंद हो रहे होंगे वो डर रहे 10 होंगे। पे बंद हो जाएगा। भाई कि अब हम genuinely भी 9 बजे फंसेंगे। किसका फोन बाय बंद चांस होता है? अगर किसी का बंद हो गया और 9 बजे पकड़ा गया, अक्षय ओए। कुमार का ही होता है बस 8 बजे। भाई और और तो क्या भाई। इंडिया में मुझे लगता नहीं कोई 8-9 बजे फोन बंद कर, बल्कि इंसान तो ऑफिस से आके फोन चलाता है उस टाइम हाँ, दबा सही के। बात है, रील ज्यादा चले उस टाइम। फिर अच्छा एक और भी वो है ना आपके पास? और है वो भी ऐसी कुछ मिलती जुलती है। वो भी ऐसी, मतलब एक लड़के को रैंडमली मिली थी मेरी फ्रेंड, तो उसका भी यही था कि मैं सिंगल हूँ और वो लड़का जो था वो मर्चेंट नेवी में था और मैं सिंगल हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ, चलो रिलेशनशिप में आ गए। बट उसने शादी वादी वाली बातें नहीं की थी। रिलेशनशिप में आने के बाद अब क्या हुआ, ये जो लड़की थी, 3-4 लड़कियां हम लोग रहते होते थे एक उसमें पीजी टाइप था, ठीक है। तो तब मैं भी नई नई आई थी इधर दिल्ली वाली साइड पे, तो हम लोग रह रहे थे। एक उसमें से कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई कुछ है, मैं फ्लाइट अटेंडेंट थी। तो अचानक से क्या होता है, हमारे को पता है कि हमारी एक फ्रेंड का, जैसे पता होता है ना साइड वाले कमरे में क्या चल रहा है, पता होता है लड़कियों को, बैठ के बात होती रहती है।
तो वो मुझे बोल रही है, कहती कि उसने बताया कि श्रद्धा ऐसे ऐसे एक लड़के के साथ मेरी नई नई बात हो रही है और ऐसे ऐसे सीन चल रहा है। तो मैंने कहा चल अच्छी बात है, फाइनली यू गॉट समबडी, है ना। अब थोड़े दिनों के बाद की बात है, मैं घर पे अकेली थी, कोई भी नहीं था घर पे, ठीक है। बाहर से फिर वही वाला सीन, बैग डोर, फिर से कोई लड़का चिल्ला है रहा भी है नहीं, और कोई घर इस पे बार है भी नहीं। घर पे कोई नहीं है। अब घर पे कोई भी नहीं है और दरवाजा फिर से वैसे कोई ऐसे जोर जोर से फोड़ रहा है, चिल्ला लड़की रहा ही है, चिल्ला दरवाजा रही है, खोलो दरवाजा लड़की ही। खोलो, लड़की, और इस बार लड़के की भी आवाज आ रही है साथ अरे में। दोनों की? हाँ, 2 लोगों की लड़का आवाज, भी यही कह रहा एक है। लड़का और एक लड़की है, दोनों दरवाजा, और वो लड़के की आवाज ज्यादा आ रही थी इस बार। वो कह रहा था दरवाजा खोल दो बस, मैं जो भी अंदर है ना आज वो बचेगी नहीं। अच्छा जी। मैंने कहा अंदर तो मैं हूँ। मैं सोचूं, मैं ना एक्चुअली उस टाइम पे ना जस्ट मैंने शावर लिया ही था और मैं जस्ट बाहर आई थी, और मेरी आदत है मैं पाठ कर रही थी, और बाहर से आवाजें आ रही है, ढक 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 ढक। यहाँ पे मेरा अमृतवारी का पाठ चल रहा है, यहाँ पे डमडम हो रही है। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। मैं भागती आई, मैंने कहा कौन है कौन है। मैं भी डर गई, तो मैंने बोला, मैंने कहा कौन है। तो उन्होंने बोला दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। मैंने कहा भाई पता नहीं कौन हो गया। मैंने ना थोड़ा सा दरवाजा खोला, भाई सीधा दरवाजा मेरे मुंह पे, बचते बचते लाइक बची हूँ मैं। तो अंदर आए और मैं लिटरली गिर गई, इतनी जोर से उन्होंने प्रेशर से दरवाजा ओपन किया। वो लड़की के साथ उसका भाई था जो दरवाजा जोर जोर से कर रहा आप जानते थे उस लड़की मैं को? नहीं जानती थी, मेरे लिए मैं कभी देखा भी नहीं था। अंदर आए, अंदर आने के बाद कहते, अब वो लड़की उस लड़की का नाम ले रही है जिसको वो समझ रही है कि मैं हूँ। वो बोल रही है तुम वही हो ना, तुम वही हो ना। मैंने कहा मैं श्रद्धा हूँ, आप किसकी बात कर रहे हो, मैं नहीं जानती कौन। तो वो बोल रही तुम वही हो ना, वो तुम ही हो वो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ, आप पागल हो। मैंने कहा मेरा नाम श्रद्धा मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा मैं श्रद्धा हूँ, किसको ढूंढ रहे हो आप। फिर वो एकदम से थोड़ा ये हुई कि मैं तो जिस लड़की का सोच के आई थी वो लड़की तो मिली नहीं, यहाँ पे तो कोई और ही है। तो मैंने ना फटाफट से ना पहले तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा पानी वानी पियो, आप प्लीज़ बैठो, क्या हो गया आपको, आप किसको ढूंढ रहे हो मुझे बताओ। फिर उसने मेरे को नाम लिया, कहती ये लड़की यहीं पे रहती है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ यहीं पे रहती है। तो उन्होंने बोला, कहते कि ना तुम्हें पता है ये जिसको डेट कर रही है ना वो मेरा हस्बैंड है। और तो मैंने कहा ओ भाई साहब। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मुझे इतना तो नहीं पता, मैंने कहा देखो रूममेट है, इधर रहती है, मैंने कहा थोड़ी बहुत बात हो जाती है, बट इतना डिटेल नहीं पता कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने कहा हाँ ये पता है कि रिलेशनशिप में थी, बट ये नहीं पता था कि लड़का शादीशुदा है। तो उन्होंने बोला, तो भाई वो बैठ गई वहीं पे, मेरे रूम में ही बैठ गई। कहती मैं नहीं जाऊँगी, उसको कॉल करो और उसे बुलाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है बुला देती हूँ। अब मेरे को तो ये था ना कि अब मेरा सारा काम रुक गया, वो लोग आके इधर ही बैठ गए और वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मैंने कॉल किया उसको और मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे आप प्लीज़ आ जाओ कि आपको ढूंढते एक लड़की और उसका भाई है। मैंने कहा देखो ढूंढते 2 लोग आए हैं, और मैंने कहा वो उन्हें तेरे से मिलना है। तो वो कहती कौन आए हैं, उसको भी कोई जानता तो था। कहती कौन आए हैं। मैंने कहा वो जो तेरा बॉयफ्रेंड, अब मैं बॉयफ्रेंड में नहीं बोल पा रही थी, मैंने कहा वो जिसके साथ तेरा सीन चल रहा है ना। कहती हाँ। मैं कहा उसकी बीवी और उसका भाई आए ओ हैं। तेरी। तो उनके सामने ही भाई बताया साहब। आपने या अलग जाके मैं तो बात भाई कर रहे थे? सामने ही, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा ये लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं ना, मैं तो मतलब मेरे पे आके मेरे को सीधा घेर दिया, सही बताओ में। गेट वेट मैं मार तो दिया। धक्का दे मैं रहा तो क्या आराम सीन से है भी गेट निकली को हूँ, इतना नहा धो तगड़ा? के अपना बैठी हूँ और एकदम से बम 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 फिर से हो रहा है। तो वो आई, तो कहती अच्छा, वो डर गई। वो कहती यार मैं नहीं आ रही। मैंने कहा क्या मतलब तू नहीं आ रही। मैंने कहा अगर तू नहीं आएगी जाएंगे नहीं। और मैं कहा मैं अब जाने भी नहीं दूंगी इन्हें। मैं कहा तू पागल है, देखो किसने कहा था। मैंने कहा तुझे पता नहीं था। तो कहती नहीं मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा ये अलग ही कहानी चल रही है, लड़कियों को पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें हो रही है। फिर मैंने कहती यार तू ना इनको चाय वाय पिला, थोड़ा काम डाउन कर, ज़रा पूछ वो क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बट तू आ जा ना। मैंने कहा नहीं तो और भी लोग आ रहे हैं। कहती कौन आ रहे हैं। मैंने कहा इनका पूरा परिवार आ रहा है। मैंने कहा इनकी पूरी फैमिली आ रही, तू आ जा जल्दी आ जा। तो वो कहती ठीक है, कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। कहती मुझे कुछ मैंने कहा नहीं तू आ जा आ जा। मैंने कहा तेरी क्या गलती है यार, उससे बैठ के बात कर, उसको पता ही नहीं है, उसको तो यही लग रहा है ना तूने उसका घर तोड़वा दिया है। मैंने कहा तो तू आ जा। तो इतने में मैं सारी, वो लड़की मुझे स्टोरी सुना रही है कि मेरा हस्बैंड ऐसे, उसका भी बच्चा, ठीक है, उसने अपनी फ़ोटो दिखाई बच्चे की, देखो मेरा बच्चा इतना छोटा है। मैंने ना फिर उसको बोला, मैंने कहा देखो मैं इसको भी जानती हूँ,
मैंने कहा आपको भी पता लड़के कितने हरामी हैं आज के टाइम पे। मैंने कहा नहीं बताते, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, टाइम पीरियड कुछ निकल जाता है, लड़कियां ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्ट कर चुकी होती है और उसके बाद उनको पता चलता है कि लड़का शादीशुदा है ना। तो मैंने कहा इसमें लड़की की भी गलती नहीं है, आप समझो। तो वो लड़की भी मैच्योर थी, उसको समझ आ गया। कहती ठीक है, कहती बट मेरे को ये है कि एक बार मैं उससे 1-on-1 मिल लूँ, बात कर लूँ, और तभी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत दूर से आई हूँ। अब इतने में क्या हुआ, अभी मेरी फ्रेंड आई नहीं है घर पे और उसकी पूरी फैमिली जो थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो लोग वहाँ पे आ गए। मतलब उस लड़की की तरफ से उसके मम्मी पापा, लड़की की तरफ से? लड़की के अच्छा, जो मम्मी वाइफ पापा थी। सब आ गए, सब उसका आ गए। भाई तो था ही उसके साथ। इनफैक्ट हाँ, भाई तो था ही, उसने बुला लिया, और ऊपर से जो लड़के के पेरेंट्स है वो भी आ गए, तेरे दोनों घर पे आ बैठक गए, बैठ गई। दोनों। मतलब मेरे घर पे ये भी आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं, और मैं बैठ के सिर्फ देख रही हूँ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मैं सिर्फ दूर से देख रही हूँ क्या हो रहा है। अब पूरा मेला लग चुका था रूम में, ठीक है। तो अभी तक लड़की नहीं आई जिसके साथ ही, और वो लड़का भी नहीं आया। अब फोन जाता है, अब उस लड़की ने उस लड़के को कॉल कर दिया, ठीक है, कि भाई तुम अपनी उसको हटाओ यहाँ से, मेरी फ्रेंड वहाँ पर है, और भी अब बाकी रूममेट्स वगैरह भी आ गए। अब वो भी पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, बस जो हो रहा है बस अब देखो बैठ के, जो भी हो रहा है, और सीखो। किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें सब चलने Learning लगी। लेनी मैंने कहा जरूरी है। लो, मैंने कहा इट्स अ लेसन, सब सीखो, ऐसे होता है। तो फिर इतने में मतलब पुलिस भी आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी। तो ये मतलब सारी वहाँ पे पूरी बैठक बैठ गई, और उसको भी अब इतने में, अब मैंने कॉल किया उसको फिर से, मैंने कहा अब तो तू आजा, मत कर। मैंने कहा ऐसी फालतू में बात और लड़का कहाँ है बढ़ती इतनी जा देर? रही है। अब उसने क्या किया, जब वो आई है ना, वो आई है लड़के के साथ। और हाँ, उसने उसको वैसे वहां ये बुला सही लिया करा अपने साथ। कि लड़के वो को आई है तू साले लड़के, साथ ही चल, कभी मेरे को पीट दे कोई हाँ सा। वो आई है लड़के के साथ, और जब लड़का आया तो वहां पे पिक्चर ही कुछ और स्टार्ट हो गई है। लड़का आया लड़की के साथ, जैसे ही उन लोगों ने अंदर एंट्री मारी, दोनों बैठे हैं, तो वो लड़की, ऑब्वियस सी बात है, तब तक उसको सारी पिक्चर क्लियर कर दी थी मैंने भी, और उसको समझ भी आ गया था। फिर उस लड़की ने बोला, कहती कि जैसे ही वो अंदर आई तो उसको बिठाया आराम से, किसी ने उसको कुछ नहीं बोला, सबने उससे नॉर्मली कि बेटा कैसे हुआ, कैसे ये वो, ये कैसे मिला आपको, सबने पूछा ये वो। इतने में लड़का वहाँ पे खड़ा है और वो सिर्फ देख रहा है, उसके चेहरे पे शर्म का एक, जिसको कहते हैं ना, पॉइंट कुछ भी नहीं था। वो आराम से मजे में खड़ा हुआ है, हंस रहा है, देख रहा है, जैसे सब कुछ बहुत नॉर्मल है, कुछ यहाँ पे मूवी चल रही है। तो उसकी वाइफ उसको बोल रही है कि भाई बताओ, तुमने ये क्यों नहीं, तुमने इसको भी धोखा दिया, तुमने इसको भी नहीं बताया, तुम्हें बताना चाहिए ना ये सब चीज़ें। तो वो बिल्कुल, तो फिर क्या हो गया, तो फिर क्या हो गया, तो फिर क्या हो गया, उल्टी तड़ी दिखा रहा हाँ है। तो फिर क्या हो गया, तो फिर क्या हो गया। और हाँ मैं तो देख क्या रही हूँ, हो गया, मैंने नहीं कहा, फिर क्या बताया हो गया? तो तो कहता तू काले भाई का एटीट्यूड ले ठीक रहा है। है। तो तू इतने में इतने में पता चलता है कि वो आके, लड़की उसको ब्लेम कर रही है। अब लड़का सबके सामने बोल रहा है, कहता तेरा भी तो चल रहा था। अरे भाई साहब, वो ऐसे बोल रहे हैं, बीवी कहते का भी तेरा, चल रहा। हाँ जी, मतलब वो खुला सीधा कर रहा है अब खुले कि- में बोल रहा है। वो उसने अपने इन-लॉज को बिठा के सबके सामने चीज बोली है, हमें तब पता चली। वो उसका कहता भी वाकई में चल रहा था। यार अब ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो अगर ये नहीं चल रहा था तो उसने एकदम अप्रोप्रिएट आंसर दिया मैं है। बताती हूँ बचने के जिस लिए हिसाब बेस्ट से बढ़िया आंसर नहीं मिल सकता। भाई उस बंदे ने, एक तो मैं बोल रही हूँ ना, उसके चेहरे पे तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा था। उसने सीधा बोला, कहता हाँ चल रहा है। तो फिर उसके बाद वो चिल्लाई कि ऐसे, उसने पूरा कॉलर वॉलर पकड़ लिया उसका, हिला के पूछ रही है बता तूने ऐसे क्यों किया ये वो कहता पीछे हो, कहता तेरा भी तो चल रहा है, ऐसे करके। तो कहता पीछे हो, कहता मैं बताऊं, कहता तूने तो यहाँ पे बैठक बिठा ली सारी, कहता कोई बात नहीं, कहता मैं भी बता देता हूँ इनको। चेकमेट कर दिया। मतलब उसने पूरा ही, ये तो बैठक साले PG में चल रही है। दृश्यम बन गई, घर दृश्यम। किसी का बैठक कहीं चल रही है, देख कोई रहा और है। केस भी उल्टा हो गया। दृश्यम नहीं है भाई, रेड है ये। हाँ, picture रेड है ये, रेड, हाँ। बस यहाँ पे लड़ाई वड़ाई स्टार्ट होगी इन लोगों की। तो वो उसने लड़की लड़के उस ने पे क्या क्या ब्लेम, बताया? उसने ये बोला, कहता तेरा भी तो चल रहा है, कहता इतने टाइम से, कहता तू सबको, कहता तू अपने घर में सिर्फ इस प्रेशर की वजह से बताती नहीं है, कहता मेरे साथ तो तेरा कोई हस्बैंड वाइफ जैसा कोई सीन ही नहीं है, सिर्फ नाम का ही चल रहा है। कहता मैं वैसे भी बाहर होता हूँ, तू क्या करती है, कहता मुझे क्या पता, मुझे सब पता है। मतलब इन दोनों की अलग लेवल पे लड़ाई हो रही थी अरे वहाँ पे। मतलब वहाँ पे उस लड़की का, वो लड़की तो बाहर ही हो गई,
हाँ वो तो पिक्चर में ही नहीं थी, इनका अलग ही दोनों का सीन चल रहा था, लड़का उस पे ब्लेम कर रहा है, लड़की उस पे कर रही है, और पुलिस क्या कर रही है? और वो कुछ नहीं, हम लोग सब खड़े होके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हम क्या ही कर सकते थे ना, हम सिर्फ देख रहे थे। फिर बस ये सब चला। अब लैंडलॉर्ड इधर के भी आ गए ऊपर, वो कहते हैं क्या हंगामा लग, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। ये लैंडलॉर्ड का एक अलग चल रहा है दोनों का। लैंडलॉर्ड तो ऊपर आ आएगा गए, ही। वो कहते कोई हैं क्या साला कट मर जाए जे ऊपर। तू घड़ा पड़ लैंडलॉर्ड मार घुसट नीचे अब भाई मैं नजर। ये सोच रहा हूँ, ना बैचलर को घर दे सकते, ना फैमिली को घर दे सकते, किराए पे किसी को दे कि नहीं दे घर, एयरबीएनबी बना नहीं सकते, वरना वो फ्लैट की माँ बहन कर दे। तो वो लोग फिर ऐसे ही सबने उनको ये समझाया कि भाई आपका तो ये जो चल रहा है ये बहुत लंबा जाने वाला है, कि कोई फायदा नहीं है यहाँ पे बात करने का, आपको जो भी बात करनी है आपकी फैमिली का मैटर है। और देखो अच्छा भी नहीं लगता किसी के घर जाके तुम बैठ जाओ और वहाँ पे कोई पॉइंट सही ही बात नहीं है। है। और चाय वाय ये बन रही है सब वहाँ, हाँ, चाय। और वो वहाँ इतने- पे चाय वाय बन रही है, वो मेरे को बोल रहे बेटा पकौड़े, चाय चाय, ये कुछ खाने के लिए भी मंगवा लो। हाँ ये तो ऐसे रिएक्ट करे से 10 बार ये हो गया हो अलग अलग मतलब घरों वो में कर रहे हैं। अलग ही चल रहा था। और मैं बेटा चाय देख लो, चाय बेटा चढ़ा चाय, दो। अच्छा समझ रहा मैं हूँ, कुछ अंकल कह रहे हैं बेटा चीनी मत डालना उसमें। सब छोड़ो चाय लेके आ। मैं सोच रही हूँ ये लोग सॉर्ट करना है पकौड़े चाय पीने। और तेरी दोस्त क्या कर रही थी इतने टाइम? भाई वो बैठी हुई थी, वो और सिर्फ बाकी बैठ के के PG वो वाले देख भी रही आ थी क्या गए? हो रहा है। उस वो भी बस देख रही थी, और वो भी पूछ रही है लड़के को कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं। और वो पता है उसको क्या बोल रहा है, कहता ट्रस्ट मी आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर, मैं बताता हूँ। भाई और वो सबके सामने, वो सबके सामने बोल रहे थे ट्रस्ट मी मैंने यार, ये कुछ ऐसे कितना नहीं किया, मैं comedy बताता हूँ scene मैं है। बताता हूँ। और हम देख रहे हैं कि किसकी बात पे विश्वास करे, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही। फिर कुछ नहीं, फिर इन सबको ये सारे जो मेला इकट्ठा हुआ था, हमने बोला कि प्लीज जाओ अपने घर, तुम्हें जो भी करना है तुम या तो कोर्ट में जाके करो भाई तरीके से, अगर तुम्हें नहीं रहना साथ में, मतलब ऐसे तमाशा मत करो, कोई फायदा नहीं है। क्यों होता क्या है सब तमाशा देख रहे हैं, सही बात है। एवरीबडी, और कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकल रहा। यहाँ तो तमाशा करने वाले ही चाय पी फिर रहे उन सबको भेज दिया हमने। और ये जो लड़की है इसको तो भाई मैंने सीधा बोल दिया, मैंने कहा मैं तेरे को डंडे से मारूंगी अगर तूने अब इससे दोबारा बात की तो। मैंने कहा सही नहीं है। वैसे उसने करी बाद में और भाई वो लड़का अभी गया ही है घर, फिर उसको कॉल करके फिर स्टोरी सुना रहा है, ट्रस्ट मी कह रहे ट्रस्ट मी बेबी। जो तुम्हारा आगे वैसा कुछ नहीं है। वो बोल रहे, कह रहा भरोसा तो कर बे। कह रहे मेरी मैं वाइफ, तेरा हूँ तो तेरा ही हूँ। कह रहा तेरे मेरी साथ वाइफ का, आखिरी दिन तक रहूंगा। कह रहे मेरी वाइफ का भी अफेयर चल रहा था। मान लड़कियां भी गलत होती है, सिर्फ लड़के गलत नहीं होते, लड़कियां भी आजकल उतनी वो है। उसको चीट करके कैंसिल आउट कर रहा था कि मेरी बीवी ही मुंह मार रही है, वो कैंसिल आउट हो गया। वो सामने ही बोल रहा था। अब उसमें अब देखो, अब वो तो लड़की को भी पता चल गया ना कि लड़की भी सही है, उसकी भी गलती नहीं है, तो वो उस लड़की को क्या ही बोलेगी। पर इसमें उसकी बीवी भी गलत ही है, उसने भी चीट करा ही है, अब तभी पता वो कर रहा है नहीं, इतना अब पता चौड़ा हो नहीं रहा उसने है। ये क्योंकि चीज- वरना इतने तो घर वाले ही मार देते, इतनी बकवास क्या कर रहा है खड़ा खड़ा, जब गलत कर दिया तो भाई घर वाले बट ही नहीं वहां पे छोड़ेंगे। उसके पेरेंट्स ने बोला था, उसके पेरेंट्स ने, लड़की के पेरेंट्स ने बोली बोला ये था, चीज अच्छा। कि नहीं ये बकवास कर रहा है, हमारी लड़की पे ब्लेम लगा रहा है। वो ऐसे फिर लड़के वाले के जो थे माँ बाप वो उसकी तरफ हो गए, वो कहते नहीं नहीं ऐसे हमारा बेटा भी फिर झूठ थोड़ा बोल रहा होगा, हाँ, आपकी बेटी फिर ने तो भी वो भी होगा, साइड इसने ले बताया लेते नहीं हैं वो भी। होगा। तो ऐसे सीन सब फेवर ही लेंगे यार अपने बच्चे का। अपने बच्चों को ना कोई भी माँ बाप नहीं ऐसे नहीं बोलते। हर इंसान को ये होता है कि हमारा बच्चा बंद कमरे में समझा देंगे, डांट देंगे, मार लेंगे, सबके सामने पब्लिकली नहीं मतलब ऐसे करेंगे, पीजी में तो नहीं करेंगे कहीं जाकर ये चीज़। ऐसे तो नहीं करेंगे। मतलब मेरे को लगता है ऐसी भी फैमिलीज ना थोड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वाली, जो ये बहुत कम होती है कि ऐसी पूरी फैमिली आ गई और ऐसे। और फिर इसके बाद क्या, फिर उसने बात करनी बंद कर दी उससे, या वो कॉल ही पता करती नहीं, रही? अब तो मेरी भी बात नहीं होती। अच्छा, सही तोड़ दी दोस्ती। मैंने को नहीं बात। यार, ये भी सही है। बताओ किस लेवल तक जा रहे हैं लोग यार। चलो भाई, हमें तो बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में चटपटी कहानी सुन के। उम्मीद है आपको भी बहुत मजा आया तगड़ी होगा। चटपटी थी कि कब करे उजागर। तो भाई आप भी आपके अराउंड प्लीज़ अपने अपने रिलेशन में थोड़े केयरफुल हो जाओ। और बाकी बस यार, हम मिलेंगे आपसे एक और फन कैजुअल बिल्कुल ऐसी मज़ेदार एपिसोड के साथ। आप हमारे गेस्ट्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और बस मिलेंगे नए पॉडकास्ट पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, सब्सक्राइब बाय बाय। नहीं करा।